We are going to discuss about Einstein coefficient A and B. अभी हम डिस्कस करने वाले Einstein coefficient A and B क्या होता है. So 1970 में आइंस्टीन ने बताया कि एटॉमिक सिस्टम जो होती हैं, परमाणु सिस्टम जो होते हैं, उसका दो अवस्थाएं होती हैं, दो स्टेट्स होते हैं, स्टेट 1 और स्टेट 2. सभी परमाणु सिस्टम का, एटॉमिक सिस्टम का. और ये रेडिएशन एरिया के रेस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब तापीय साम्य में होते हैं. अब इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये एब्जॉर्प्शंस के लिए, स्टिमुलेशन एमिशंस के लिए, ये सेल्फ एमिशन के लिए है. तो जनरली हम किसी रेडिएशन को डिस्कस करते हैं तो ये तीन टाइप को स्टडी करते हैं, एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेशन और सेल्फ एमिशन. इसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर सकते हैं. तो आपको पता है कि एब्जॉर्प्शंस में क्या होता है कि जो स्टेट 1 स्टेट 2 जो होते हैं, स्टेट 1 को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, स्टेट 2 को एक्साइड स्टेट बोलते हैं. तो ग्राउंड स्टेट में एटम्स होते हैं, जैसे इसको एनर्जी देते हैं तो इसको एक्सेस करके हायर एनर्जी लेवल पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच गया. दूसरा स्टिमुलेशन एमिशन जो होते हैं, ये हायर एनर्जी लेवल में जो एटम्स होते हैं उसको एनर्जी देते हैं, तो उस एनर्जी एक्सेस करके वो क्या करता है, ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाता है. और ये एनर्जी और अपनी खुद की एनर्जी तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता है, रिलीज होता है, उसको वो क्या करता है, रिलीज करके रेडिएट करता है. तीसरा होता है सेल्फ एमिशन. जब हायर एनर्जी लेवल में एटम्स होते हैं, वो 10 टू द पावर ऑफ 8 से 10 टू द पावर ऑफ -10 सेकेंड तक ही रह सकते हैं. उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली के ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं और अपनी एनर्जी के डिफरेंस एनर्जी को रिलीज करते हैं. तो ये तीन एमिशन हो गए. अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, बट रेट ऑफ चेंज निकालने से पहले डिस्कस करते हैं इसका रेडिएशन डेंसिटी क्या होगा. इस कंप्लीट रेडिएशन है, इसकी डेंसिटी हम लोगों ने क्या मान ली, U12 मानते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एटॉमिक फ्रीक्वेंसी nu12. तो nu1 के रेस्पेक्ट में इसका रेडिएशन डेंसिटी कितना हो जाएगा, U12. अब इसका रेट निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडिएशन RA, इसका RV मान लेते हैं, इसका रेट ऑफ चेंज RC मान लेते हैं. तो RA प्रोपोर्शनल टू N1 जिसमें वेरिएट हो रहा है. हम मान लेते हैं कि इसका जो ग्राउंड स्टेट है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे N1 मान लिए, और हायर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ एटम होंगे N2 मान लिया. सिमिलरली सभी मान लेते हैं उसी प्रकार से. तो यहाँ जिसमें वेरिएट होता है उसी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं, तो RA प्रोपोर्शनल टू N1 हो जाएगी. उसी प्रकार से दूसरा वेरिएशन किसमें हो रहा है, RA प्रोपोर्शनल टू U12. ये जो इंसिडेंट रेडिएशन जो रहता है, रे जो होता है, उसी के डेंसिटी को हम कहते हैं U12. जिसमें हम बाहर से एनर्जी देते हैं उसी का रेडिएशन डेंसिटी होगा. जैसे यहाँ पर नहीं दे रहे हैं तो रेडिएशन 0 होगा. तो यहाँ पर ये काम किया, यहाँ भी ये काम करेगा, और यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ एटम्स हो गया तो इसमें डिफेक्ट हो रहा है, इसमें चेंजेस हो रही है, इसलिए यहाँ पर N2 काम करता है. यहाँ पर चेंजेस किसमें, N1 में हुआ, इसलिए N1 प्रोपोर्शनल होगा. यहाँ पर N2 में चेंज हुआ, इसलिए N2 प्रोपोर्शनल होगा. यहाँ पर N2 में चेंज, N2 प्रोपोर्शनल होगा. यहाँ पर रेडिएशन काम कर रहा है, यहाँ पर भी काम कर रहा है, यहाँ पर काम नहीं कर रहा, नहीं दे रहा, इसलिए 0 हो जाएगी. अब ये दोनों को कंबाइन करते हैं, कितना हो जाएगी, कंबाइन करो कितना होगा, कंबाइन, इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है. फिर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, इसको, तो यहाँ पर B12 प्रोपोर्शनल लग जाएगी. यहाँ भी सेम B12 लगाते हैं, क्योंकि दोनों में एक कॉमन एलिमेंट है U12. दोनों क्या अप्लाई कर रहा है, रेडिएशन डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके लिए हम प्रोपोर्शनल क्या मान लेते हैं, A12 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मान लेते हैं. अब ये दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास में कितना मिल जाएगी, ये दोनों कट जाएगी, है ना. तो N2/N1 हो जाएगी, इक्वेशन 4 मान लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू वोल्टेज में स्टैटिस्टिक कहता है N2/N1, ये आपने BSc पार्ट में स्टडी किए होंगे, इज इक्वल टू -e टू द पावर माइनस डेल्टा E/kT. और डेल्टा E के वैल्यू हम nu12 निकाले हैं, देखते हैं रेडिएशन फ्रीक्वेंसी जो है ये, है ना. तो सबका nu12 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी.
तो इतना हो जाएगा इसके। एक्चुअल में जो आप प्रोटॉन्स की एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू होता है, लेकिन 1-2 क्यों किए, क्योंकि हम फ्रिक्वेंसी 1-2 मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पास फ्रिक्वेंसी क्या होती है 1-2। अब हम इसको यहाँ इतना लिख लिए। अब इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमने n2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहीं पे स्टॉप कर देंगे, 5 मान लेते हैं इसको। अब निकाल टोटल चेन ऑफ रेडिएशन, R इक्वल टू R मान लिए, टोटल चेन मान लेते हैं, A B और C प्लस कर दिए, इसकी वैल्यू पुट अप किए, वैल्यू पुट अप किए इक्वेशन 1, 2 और 3 से। वैल्यू पुट अप करने के बाद हम देखते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है R इक्वल टू 0 होता है, इसलिए हो जाएगी इतना। अब हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे और इसको इधर ही रहने देते हैं, दोनों में कॉमन, इसलिए जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसमें से n2 कॉमन हो जाएगी। कितना बच जाएगी आपके पास में n2 के वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से, इस इक्वेशन 5 से हमने n2 के वैल्यू पुट अप कर दिया, यहाँ n1 कट जाएगी, अब इतना बच जाएगी। इधर b को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। उससे पहले हमने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगी, प्लस हो गया, फिर ये b को इधर ट्रांसफर कर देंगे पूरे टर्म्स को, और इसमें से b12 u12 को हम लोग क्या करते हैं कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ एक और आ जाएगी u12, ये वाली u1 एज इट इज है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ से ये दोनों भी इधर पूरा ट्रांसफर करोगे, उधर u कॉमन निकलेगी, अब b12 कॉमन हो जाएगी, इतना बचेगी इसमें, और a12 इतना हो जाएगी, फिर इसको इधर भेज देंगे, वैसे वो कहते हैं बच जाएगी। अब बट क्या होता है u12 रेडियस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक कांस्टेंट बताते हैं कि 8πh nu12 पावर 3 बाई c पावर 3 होता है। c स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ एटम बाई इज इक्वल टू इनटू हो जाएगी 1 बाई e टू द पावर ऑफ h nu12 बाई kT माइनस 1। इसकी वैल्यू कैसे पुट अप कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू पूरे को हम यहाँ पुट अप कर देते हैं, तो ये दोनों कट जाएगी, 1 2 ये हो जाएगी आपके पास b 1 2 इज मास्टर इक्वल टू 8πh nu12 पावर 3 बाई c पावर 3, और यहाँ हो जाएगी e टू द पावर ऑफ h nu12 बाई kT माइनस 1 बटा e टू द पावर ऑफ h nu12 बाई kT माइनस 1, ये दोनों कट जाएगी। तो फाइनली आपके पास मिलता है h12 a12 और b12 इज मस्ट इक्वल टू 8πh nu12 पावर 3 बाई हो जाएगा c पावर 3। इसी को हम लोग कहते हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट a एंड b। सो आइंस्टीन कोएफिशिएंट a एंड b ये पूरे कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट a एंड b। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।